नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 2023 के मुकाबले 2024 में 3 गुना बढ़कर यानी 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया है। भारतीय रुपए में यह रकम करीब 37,600 करोड़ रुपए हो जाती है। एसएनबी यानी कि स्विस नेशनल बैंक ने 19 जून को यह आंकड़ा जारी किया। ऐसे में कई लोगों के मन में अब यह सवाल है कि आखिरकार यह पैसा आया कहां से और क्या ये काला धन है। इस खबर में आपको हर एक चीज, हर एक एंगल से पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा कितना बड़ा है। तो आपको बता दें 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। 2023 की तुलना में यह 3 गुना ज्यादा है। तब यह रकम सिर्फ 1.04 अरब स्विस फ्रैंक यानी 11,000 करोड़ रुपए थी। यह 2021 के बाद सबसे ज्यादा रकम है और तब यह 3.83 अरब स्विस बैंक थी यानी 41,000 करोड़ के आसपास। 2021 से बाद की बता रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि यह पैसा आखिर किसका है और कहां से आया है। बता दें कि यह पैसा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का है जो स्विस बैंकों में जमा है, लेकिन ज्यादातर बढ़ोतरी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए आए फंड्स की वजह से हुई है। यानी कि इसे आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि यह काला धन है। व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों में जमा राशि सिर्फ 11% बढ़ी है, जो करीब 346 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 36,75 करोड़ रुपए है। यानी कुल रकम का सिर्फ 10वां हिस्सा ही व्यक्तिगत खातों में जमा है। बाकी पैसा बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज जैसे रास्तों से होता हुआ आया है। अब बात कर लेते हैं, क्या भारतीय बैंक स्विस बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इसके 4 बड़े कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और लेन देन आसान हो जाए, इसको लेकर के। दूसरा, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज में निवेश से रिटर्न्स बेहतर मिलते हैं। और तीसरा, स्विट्जरलैंड के स्थिर और सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम का एक बड़ा फायदा होता है जो हर देश उठाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सेदारी हो, यह भी एक स्थिति देखी जाती है ग्लोबलाइजेशन के तौर पे। अब सवाल उठता है, क्या यह सारा पैसा काला धन है, यानी कि ये जो 36,000 करोड़ रुपया जो मिला है यह पूरा का पूरा काला धन है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे नहीं। तो जवाब है नहीं। दरअसल स्विस अधिकारियों और भारतीय सरकार ने यह साफ किया है कि स्विस बैंकों में जमा सारा का सारा पैसा काला धन नहीं माना जा सकता। आंकड़े स्विस नेशनल बैंक एसएनबी के अधिकारियों के रिकॉर्ड्स हैं जो बैंकों की देनदारियां को दिखाते हैं कि नहीं, सारा पैसा नहीं हो सकता। इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो भारतीय एनआरआई या अन्य लोग तीसरे देशों की कंपनियों के नाम पर जमा करते हैं। स्विस अधिकारी कहते हैं कि वो भारत के साथ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं। तो ये बात भी साफ हो गई कि सारा पैसा जो स्विस नाम आप लोग सुन लेते हैं तो वो जरूरी नहीं कि सारा पैसा स्विस बैंक में जो हो वो काला धन हो। अब अगला सवाल है, तो फिर इतनी बड़ी रकम स्विस बैंकों में क्यों जमा हो रही है, ये भी आपके जहन में आ रहा होगा। इसका बड़ा कारण है, वो है वित्तीय संस्थानों और स्थानीय शाखाओं के जरिए फंड्स का मूवमेंट। 2024 में इसमें भारी उछाल आया था, खासकर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज के जरिए, इन 2 चीजों के जरिए। 2023 में यह रकम 70% गिरकर 4 साल के सबसे निचले स्तर पर थी, लेकिन अब इसमें रिकवरी हुई है। यह पैसा ज्यादातर कारोबारी या संस्थागत निवेश से जुड़ा हो सकता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत बचत से, यानी कि पर्सनल से ना जोड़ करके इसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन से भी जोड़ सकते हैं। अब एक और सवाल आता है, क्या सरकार काले धन को लेकर कोई कदम उठा भी रही है या सिर्फ एक शोभा छोड़ दिया गया है काला धन वापस लाने को। तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 2018 में वित्तीय जानकारी साझा करने का एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी हर साल भारत को दी जाती है। 2019 और 2020 में भी ऐसी जानकारियां साझा
की गई थी, जिस पर भारत सरकार की नजर बनी हुई है। भारतीय सरकार समय समय पर स्विस अधिकारियों से डिटेल मांगती रहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कोई टैक्स चोरी या अवैध फंड तो नहीं जमा हो गया है स्विस बैंकों में। और अब एक और सवाल यह उठता है, क्या स्विस बैंक में पैसा बढ़ना चिंता का विषय है? यह एक बड़ी बात सामने निकल के आती है। तो जवाब है कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मतलब हाँ भी और ना भी। स्विस बैंकों में पैसा जमा होना अपने आप में गलत नहीं है, यह वैध कारोबारी निवेश है, विदेशी व्यापार या वित्तीय संस्थाओं की गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ पैसा अवैध तरीके से जमा किया गया है तो उसकी जांच होनी भी जरूरी हो जाती है। यहां पर ये लीगलिटी चीजें सामने आ जाती हैं। अब हमने आपको स्विस बैंक के बारे में तमाम चीजें बताई, अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये बैंक है क्या। दरअसल स्विट्जरलैंड में मौजूद वे बैंक जो अपनी सख्त गोपनीयता और सिक्योरिटीज के लिए जाने जाते हैं। इन बैंकों में लोग अपने पैसे इसलिए भी जमा करते हैं क्योंकि इनके खातों की जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। अकाउंट होल्डर के देश और सरकार को भी नहीं दी जाती। अब आप कहेंगे कि फिर भारत सरकार कैसे ले रही है? दरअसल कोई भी बैंक जानकारी स्विस बैंक जो है प्रॉपर तौर पे नहीं देता है। ये बैंक अपने कस्टमर डिटेल गुप्त रखते हैं और अकाउंट को केवल एक नंबर कोड से पहचाना जाता है जिसे नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। इस वजह से इन बैंकों को दुनिया भर के अमीर लोग, कारोबारी और कभी कभी गलत काम करने वाले लोग भी अपने पैसे रखने के लिए चुनते हैं। और यहीं पे कभी कभी टैक्स चोरी का पैसा भी सामने आ जाता है। अब स्विस बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताते हैं कि 17वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1713 में स्विट्जरलैंड में गोपनीयता के सख्त कानून बनाए गए। 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन के मिलने से यूबीएस बना, जिसे लोग आज स्विस बैंक के नाम से जानते हैं। यह बैंक पैसे जमा करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी जाने जाते हैं, जो आपके पैसे को मार्केट में लगाते हैं और मुनाफा कमाने की आपको तमाम चीजें बताते हैं। तो ये हमने दी आपको जानकारी कि आखिरकार भारतीयों का पैसा स्विस बैंक में इतना ज़्यादा कैसे हुआ, क्या समस्याएं होती, क्या दिक्कत है, लीगल और नॉन लीगल तमाम जानकारियां आपको बताई। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहिए GMT न्यूज़। नमस्कार।